हेलो एवरीवन। ये वीडियो अगेन सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है। ये चैनल प्राइमरीली सिविल सर्विसेज वालों के लिए होता है, लेकिन बहुत सारे सीएससी के एस्पिरेंट इस बार आईबी एसीआईओ का एग्ज़ाम भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, अपीयर कर रहे हैं। आई थिंक ये अगले 2-3 दिन तक चलेंगे। और साथ में जो एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम हैं और सीडीएस तो खैर अभी हो गया है ना, इस तरीके के कई सारे एग्ज़ाम्स में है रीजनिंग का एक बड़ा रोल होता है। तो देखो, मैं एक आर्ट्स स्टूडेंट रहा हूँ, बावजूद इसके मुझे हमेशा 4 बार मैंने जब भी सीसेट क्वालिफाई किया है तो उसमें रीजनिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और मैंने कभी रीजनिंग को फार्मूला वगैरह से नहीं किया, बस हमेशा कुछ एक ऐसी चीज़ें होती है जो मैं अभी बताने वाला हूँ अगले 10-12 मिनट में, कि आप जो है कम से कम 20 क्वेश्चन में, जैसे IB-ACIO में 20 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, उनमें से 6-7 क्वेश्चन विद इन नो टाइम, 7 क्वेश्चन विद इन मे बी 3 और 4 मिनट्स, आप है ना बिल्कुल एकदम से आप उस तरीके के क्वेश्चंस को करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे उनकी डिटेलिंग पे नहीं जाएंगे कि किस तरीके से ये हुए ना, बिल्कुल रॉ क्रूड लॉजिक, बिना किसी फार्मूला लगाए, एकदम जैसे कोई, मान लीजिए आप में से कोई आर्ट्स स्टूडेंट है जिनकी रीजनिंग और मैथ्स वगैरह अच्छे नहीं हैं, तो बिना कोई भारी लॉजिक लगाए, भीषण लॉजिक लगाए, आप किस तरीके से उस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये रीजनिंग का ये वाला पहला क्वेश्चन है ना, इस तरीके का जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए, सीधी बात, नो बकवास, फॉर्मूला मुझसे मत पूछना, सीधा इसमें है ना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो 10 मिनट लगेंगे कि ये कैसे आया। जब भी आपको कोई बोले, ये रैंकिंग वाला आता ही है ना, कि भैया प्रतीक है कोई बंदा, और उससे पहले है ना, उससे पहले ये क्या है, रैंक्स 22 फ्रॉम द टॉप, मतलब इसके बाद ठीक है, सॉरी, फ्रॉम 22 फ्रॉम द टॉप, दैट मीन्स इससे पहले 22 लोग हैं, है ना, इससे पहले 21 लोग हैं, इसके बाद जो है 26 लोग हैं, बीच में ये है, समझ रहे हो। तो दैट यहाँ देखिए ये क्या कह रहे हैं कि इसकी रैंक इधर से 22 है, इधर से 27 है ना। तो टोटल कितने लोग हैं क्लास में, ये सीधा आपसे पूछ लिया, टोटल पूछा हुआ है। इसमें कुछ इस तरीके का जब भी आपको क्वेश्चन आए, है ना, कोई इसमें रैशनल नहीं लगाना है, इससे पहले 22 बना दो, इससे पहले 27 बना दो, बीच में है ना ये कोई डिडक्शन कर दो ना, सीधा करना है इनको काउंट, है ना, 22 + 27, उसमें से 1 घटा देना है, वही आपका आंसर आएगा। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए, इसके आगे पीछे मत पढ़ो, सीधा सीधा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उनको प्लस कर दो, उसमें से 1 रिड्यूस कर दो, है ना, वो आपका आंसर आ गया। अब देखो ये आता है एक मिरर इमेज का। देखो जब भी आप मिरर इमेज क्रिएट करते हैं तो वो उल्टी होती है। उल्टी कैसी, ऊपर से नीचे उल्टी नहीं होगी। मान लो अगर आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं, आपकी इमेज उल्टी होगी, दायां हाथ बाएं में, बायां दाएं में, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सिर पैर पे, पैर सिर पे। तो इसका सिंपल भाई, वो जो ट्रिक खेल रहा है ना उसमें, इस तरीके के क्वेश्चन में वो यही खेलता है। आपने बस सबसे पहले यहाँ ये ढूंढना है कि कौन से वर्ड्स, ऊपर देखो ही मत, इस इमेज को देखना ही नहीं। आदमी इसमें टाइम वेस्ट कर देगा कि हाँ जी ऐसा होगा जी, नहीं नहीं नहीं, इसमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं है ना। करना कहाँ पे है, टाइम जो आपने लगाना है वो कहाँ लगाना है, ये नीचे देखने में। ये मान लो y ऐसे खड़ा आता है, जहाँ y आपको उल्टा दिखा, कोई भी वर्ड आपको उल्टा दिखा कि ऊपर का नीचे कर दिया हो, ऊपर का नीचे पलटा दिया हो, नीचे का ऊपर पलटा दिया हो, जैसे y यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, इसे एलिमिनेट कर दो, ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि y का दाएं का बायां करना है, बाएं का दायां करना है। ये ऐसे आगे पीछे हो सकते हैं उल्टी इमेज, ऊपर सिर पैर की तरफ थोड़ी ना दिखता है आपको, सीधी बात। ऐसे ही 5 ऐसे लिखते हैं क्या, नहीं ऐसे लिखते हैं। ये आगे पीछे हो सकता है, ये तो ऊपर नीचे कर दिया, इसे हटाओ। और कौन सा आपको इसमें उल्टा वर्ड दिख रहा है ना, उल्टा वर्ड दिख रहा है, देखो यहाँ P का D बना दिया, इसे भी हटा दो। और कौन सा यहाँ उल्टा उल्टा वर्ड आपको और कहाँ दिख रहा है ना, उल्टा वर्ड आपको यहाँ देखो 4 दिख रहा है, इसे भी हटा दो। बस एलिमिनेट करके, आपने ऊपर देखना ही नहीं है, 4 का उल्टा कर दिया ना इसने, यहाँ 4 होना ऐसे चाहिए था, इसे भी हटा दो। बस हटा के आपका आंसर आ गया। ऐसे ही देखो यहाँ उल्टे फुल्टे वाला इधर भी था एक, है ना, ये एक दूसरे उसमें। ऊपर का मत देखो, ऊपर का मत देखो, आंसर पे सीधे आओ नीचे, ढूंढो जरा आंसर, ढूंढो यहाँ पे आंसर। ये देखो एफ का यहाँ पे उल्टा है, ये आंसर नहीं आएगा, समझ रहे हो, एफ मतलब उल्टा ही कर दिया, वर्ड ही उल्टा कर दिया ऊपर से नीचे को इन्होंने, है ना। अब देखो यहाँ एम का, एम इन्होंने यहाँ पे डब्ल्यू कर दिया, ये इन्होंने उल्टा कर दिया भाई, इसे दैट मीन्स ये भी आंसर नहीं आएगा। और यहाँ कहाँ उल्टा वर्ड आपको दिख रहा है, इसमें 2 यहाँ उल्टा दिख रहा है, समझ रहे हो, ये भी आंसर नहीं आएगा। सीधा ये ऊपर देखना ही नहीं है,
समझ रहे हो मेरी बात को? बस विद इन नो टाइम। देखो जैसे ये भी एक तरीका होता है इनका आपसे पूछने का कि इनमें से ऑड वन आउट जो है निकालना है, कोई एक पेयर आपको फिगर आउट करनी है कि कौन सी इसमें ऑड है ना? बस अब क्योंकि इसमें आंसर दिया हुआ है तो मेरी भी मजबूरी है, उसमें तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम लॉजिक और रैशनल ढूंढ सकते हैं अपना कि भैया कौन सा इसमें ऑड वन आउट है। आपने ये तस्वीर देखी है ना, इसमें देखा कि क्या चीज़ इसमें पैटर्न बन रहा है। अब देखो ये नीचे वाला भी देखो, नीचे वाला भी देखो, इस साइड है ना, इस साइड वाले और इस साइड में ये आपको लग नहीं रहा कि ये मिरर्ड इमेजेस इसमें बताई हुई है। दैट मीन्स ये यहाँ पे इस तरफ को है, ये परे को कर दिया। बस ये देखो, ये यहाँ पे इस तरफ को कर दिया है ना, ये परे को कर दिया। समझ रहे हो? ये यहाँ पे इस तरफ को कर दिया, यही हिस्सा परे को कर दिया। समझ रहे हो? अब ये ऊपर वाले में क्या प्रॉब्लम आ रही है? ऊपर वाले में प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये नीचे को था, ये अगर मान लो ये वाला हिस्सा नीचे को ही रखा होता है इन्होंने, है ना, तो ये बाकी सब ठीक था। प्रॉब्लम इन्होंने यही कर दी कि यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये जो ट्राइंगल जो शेप है ये नीचे की तरफ है ना, यहाँ ये ऐसा नहीं है, इसके साथ इन्होंने छेड़खानी कर दी, तो ये आउट हो जाएगा। बस इस तरीके है ना। जैसे यहाँ पे भी अभी अगर देखें इधर भी कहीं पे था, ये दो अलग अलग शिफ्ट के पेपर हैं, है ना। चलो ये क्यूब और डाइस का भी देख लेते हैं, कई इसमें कंफ्यूज होते हैं, हालांकि बहुत ईजी सी चीज़ है। वो बोल रहा है कि 37 के ऑपोजिट कौन सा है। 37 कहाँ लिखा है? ये है ना, ये लिखा है भाई यहाँ पे 37, है ना। अब देखो आपको कोई भी चीज़ का ऑपोजिट अगर ऐसे इस तरीके के डाइसिस, अगर भाई 3 डाइसिस दिए ना, मज़े आ जाएंगे आपके, बहुत ही ज़्यादा मज़े आ जाते हैं अगर आपके पास 3 डाइसिस दिए हुए हैं। बस जिस डाइस का पूछा है ना, मान लो 37 का पूछा है, वो जौन से डाइस में लिखा हुआ है 37 वर्ड जो है, वो जिस डाइस में, अब इसके पीछे मेरे से मत पूछो कि इसके है ना, इसके कितने वो होते हैं, वो मत पूछो मेरे से, है ना। सीधे हमने यहाँ पे ट्रिकों पे देखना है कि क्या आपने करना है। आपसे मान लो यहाँ 37 पूछा है, तो 37 जौन सी डाइस में है उसको बहुत ध्यान से देखो। 37 इस डाइस पे है, इसके तीनों नंबर्स को ध्यान से देखो, 37, 22, 39, ठीक है। अब भाई आपने एक ऐसी डाइस है ना, कोई भी इनमें से, इन दोनों में से कोई सा भी नंबर उठा लो, 22 या 39, जो यहाँ रिपीट हो रहा हो कहीं भी एक जगह, सिंपल कोई सा भी नंबर उठा लो जो यहाँ कहीं भी एक जगह रिपीट हो रहा हो, है ना। मान लो 22 से आपने शुरू किया, 22 यहाँ भी रिपीट हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है, तो इन दोनों में से है ना 39 यहाँ भी रिपीट हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है, तो इस वाली डाइस को उठा लो आराम से, इस वाली डाइस को आराम से उठा लो, क्योंकि इसमें ये दोनों नंबर रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ 22 है, 22 लिख दो, है ना, क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज मतलब एक ही साइड को चलना है। 22 लिखा है आपने, फिर 39 लिख दो, फिर यहाँ 37 लिख दो, सिंपल। यहाँ पे भी 22 से ही शुरू करना है और क्लॉकवाइज शुरू करना है, 22, 39, है ना, 39 के बाद क्या आया 33, तो बस जो इसका उल्टा आएगा ना वो इसका आंसर होगा 33, जो इसके ऑपोजिट आएगा। करना क्या है, अगेन मान लो 37 पूछा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप आपका होगा कि जहाँ पे 37 लिखा हुआ है उस क्यूब को आपने पहचानना है। पहले पहचान लिया आपने, 37 इसमें लिखा हुआ है, उसके दो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानना है। अगर कोई ऐसी डाइस है जिसमें वो दोनों लिखे हुए हैं, जो अदर टू है, जो वो दोनों लिखे हुए हैं, तो सिलेक्ट आपने उसी डाइस को करना है। 22 से शुरू किया, मान लो शुरू आप 39 से भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने मान लो 22 से शुरू किया, लेकिन उसी अरेंजमेंट में शुरू करना है। मान लो है ना, कोशिश करो कि क्लॉकवाइज शुरू करो, 22 के क्लॉकवाइज 39 लिखा है, 39 के क्लॉकवाइज 37 लिखा है, तो यहाँ से भी 22 से ही शुरू करना है, 22, 39, है ना, उसके बाद 33, बस 37 का जो ऑपोजिट होगा वो इसका आंसर होगा, यही इसके ऑपोजिट भी आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? एक मैं और देता हूँ, अगर यहाँ पे देखो ऑड वन आउट का यहाँ पे भी है फिगर का, या यहाँ पे पूछा हुआ है कि आगे, है ना, यहाँ बस पैटर्न देखने हैं, ये तो ईजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं, पैटर्न देखने हैं। पैटर्न देखने की ये सुई जो है ये अभी यहाँ है, फिर ये यहाँ आएगी, फिर ये यहाँ आ रही है, दैट मीन्स है ना, इसी में एडजस्ट, इमेजिन करके इसी में एडजस्ट करो कि ये सुई यहाँ थी, अब यहाँ आई, अब यहाँ आई, पैटर्न क्या बन रहा है, दैट मीन्स अगले स्टेप में कहाँ आएगी, यहाँ आएगी ना, इस तरफ को। तो देखो सीधा यहाँ पे जहाँ इस तरफ को सुई दी हुई है, बाकी आपने मैच ही नहीं करना है, काला कूला मैच ही मत करो, इतने से ही हो जा रहा है। अगर ज़रूरत पड़े फिर ये काला मैच करो कि सुई तो इधर को जा रही है, ये ब्लैक इधर को आ रहा है ना, तो ब्लैक यहाँ पे ऊपर दिखना चाहिए। क्यों? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप दिया हुआ है ना, ब्लैक इधर आ रहा है, फोर्थ स्टेप में यहाँ होगा। एटलीस्ट एक एट्रीब्यूट भी से भी, मतलब मान लो आपने एक पैटर्न पकड़ लिया, फिर नीचे ऑप्शन से मैच कर लो, एलिमिनेट कर लो, अगर बनता है नीचे तो वहीं से आपका आंसर बन जाएगा। समझ लो? तो
ये कुछ चीज़ें हैं जैसे, है ना, ऑड वन आउट वगैरह का इधर पूछ लेते हैं। ये पी क्यू आर एस टी, भाई जो लंबे क्वेश्चन है उसे एकदम छोड़ देना चाहिए। जैसे देखो अगेन ये भी मैच करने का इधर है, आपको इससे क्या पूछा है, आर अलाइक, अच्छा इनमें से कोई एक ऑड वन आउट है, वो आपने इसमें देखना है ना। अब देखो जैसे इसमें पैटर्न आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो। इसमें पैटर्न दिख रहा है कि ऊपर वाला नीचे किया हुआ है, नीचे वाला ऊपर किया हुआ है, ऊपर वाला नीचे है, नीचे वाला ऊपर है, ऊपर वाला नीचे है, नीचे वाला ऊपर है ना। यहाँ पे भी ऊपर वाला नीचे है, नीचे वाला ऊपर है। फिर दूसरी चीज़ आपने इसमें देखनी है कि भैया नहीं नहीं, ये ऊपर नीचे वाला तो सही चल रहा है। अब देखो ये इसमें एक तरीके से ऊपर नीचे की तरफ को इस तरीके, ये मिरर्ड इमेज ही नहीं है, इसमें इसे पलटा भी गया है, समझ लो। जैसे ये वाली जो नीचे वाली इमेज है इसे उल्टा किया गया है, ये मिरर्ड इमेज शो की गई है। ऐसा है कि जो नीचे नीचे वाली इमेजेस है ये ऊपर जाकर के मिरर हो जाती है, लेकिन ये उल्टी हो जाती है। दूसरा ट्रेंड ये है, दिख रहा है ना आपको, ये उल्टे हो जा रही है, ये मिरर्ड हो जा रही है। यहाँ भी देखो ये मिरर्ड है, ऊपर आकर के मिरर हो गई, ये उल्टी हो गई, ये ऊपर आके मिरर हो गई, ये उल्टी हो गई। यहाँ देखो ये ऊपर आके मिरर हो रही है क्या, नहीं, ये ऊपर आके उल्टी हो रही है, समझ रहे हो। क्योंकि ये देखो ये दाना नीचे की तरफ था, यहाँ ऊपर की तरफ हो गया, नहीं ये दाना भी नीचे की तरफ ही आना चाहिए इसमें। क्यों, क्योंकि मिरर्ड इमेज है, उल्टी नहीं किया जा रहा है इसको, समझ रहे हो। उल्टा माने पलट देना, ये तो पलट गई ना ऊपर को, ये नहीं पलट रही है, ये सेम रह रही है भाई, बाकी इमेजेस सेम रह रही है, बस मिरर हो रही है ये। इसका प्रॉब्लम यह है कि ये मिरर करने के चक्कर में इन्होंने गोला ऊपर की तरफ को मार दिया, यहाँ नीचे की तरफ को है। तो है ना, ऐसे केयरफुल ऑब्जर्वेशन थोड़ी इसमें रखनी चाहिए। बाकी आपका रीजनिंग है ना। एक और चीज़ कईयों का उसमें है ना, कुत्ते बिल्ली में आता है कि सम कुत्ता है ना, सम डॉग्स आर दिस सम, वो भी 5 मिनट की बात होती है। अभी मैं बताता हूँ आपको, कहीं भी अगर वो दिखे कहीं कि सम डॉग्स आर बीचेज, सम बीचेज आर डैश, ऐसे करके आते हैं, है ना कुछ क्वेश्चंस। देखो ये इस बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ने में वेस्ट ही मत करो टाइम, पता है कि ये क्या चीज़ है, सीधा है ना। बोला है कि सम गुड्स आर बैड, इसमें ध्यान में रखना है कुछ चीज़। बोला है कि सम गुड्स आर बैड, मान लो ये कुछ गुड है ना, कुछ गुड है ना। लिखा है कि सम गुड है, सम गुड्स आर बैड, दैट मीन्स बैड हो सकता है ये भी हो, बैड हो सकता है ये भी हो, ऑल गुड्स भी हो सकता है, समझ लो। सम गुड्स आर बैड है ना, इसका मतलब ये है कि सारी गुड्स भी बैड हो सकती है। सम गुड्स आर नाइस, तो अगेन कुछ गुड्स हो सकता है इधर को हो नाइस, कुछ हो सकता है ये वाली भी नाइस हो, है ना। तो ये सर्कल ऐसे भी बन सकता है, सम गुड्स आर बैड, ये गुड वाला है, ये बैड वाला है, ये हो सकता है नाइस वाला ऐसे भी बने, नाइस वाला ऐसे भी बने। सम बैड आर क्यूट, कुछ बैड जो है क्यूट है, हो सकता है वो ऐसे भी हो, ऐसे भी हो, ऐसे भी हो। तो इसमें कुछ भी कंक्लूजन नहीं है। यहाँ लिख रहा है सम बैड आर नॉट क्यूट, सम बैड आर नॉट क्यूट, है ना। ये तो नहीं बन रहा है, मैंने बताया कि क्योंकि क्यूट हो सकता है ये पूरा भी हो, समझ रहे हो ना, कंफ्यूजन है इसमें बहुत। सम नाइस आर गुड, ये तो डेफिनेटली है, ये डेफिनेटली है। क्यों, क्योंकि भैया कुछ जो नाइस है वो है ना। सम गुड्स आर बैड, सम बैड्स आर नाइस। एक मिनट, क्या क्वेश्चन था, सम गुड्स आर बैड, सम गुड आर नाइस, है ना। सम बैड आर क्यूट, सम नाइस आर गुड, सम गुड आर नाइस। हाँ, ये तो यहीं से बन जा रहा है, ये इसी का उल्टा हो जा रहा है कि कुछ गुड जो है वो नाइस है, ऐसे बन रहा है ये कि कुछ आम जो है केले हैं, दैट मीन्स कुछ केले आम भी होंगे, समझ रहे हो ना। कुछ आम केले हो गए, दैट मीन्स कुछ केले आम भी होंगे, हो सकता है पूरे केले ना हो लेकिन कुछ तो होंगे। ये बस वो शेयरिंग वाला है, इसमें वेन डायग्राम आपको बनाने होते हैं। ये काफ़ी ईजी है, एक बार इसको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके वो बन जाएगा। बस ध्यान में ये रखना है कि गोले इसमें मल्टीपल बन सकते हैं, बस इतना आप थोड़ा ध्यान में रखो तो ये है ना। जैसे ये देखिए, ये फिगर में भी सिंपल सी चीज़ है, ये बहुत ही सिंपल फिगर है। देखिए ये गोला देखो, इसको देखो, ये शुरू यहाँ से हुआ, एक ही इमेज में एडजस्ट करना है। ये गोला यहाँ पे है, ये गोला यहाँ पे है, तो अगला गोला कहाँ पे होगा, यहाँ पे, यहाँ आना चाहिए ना। गोला ऐसे मूव कर रहा है, तो देखो जहाँ जहाँ ये गोला ऊपर है वही आंसर होगा। देखो गोले से आपका ये हो गया कि इतना एलिमिनेट हो गया। अब देखो ये बक्से को देखो, बक्सा पहले यहाँ था, फिर ये यहाँ आया, फिर ये नीचे आया, तो अगले में कहाँ आएगा, इस तरफ को आएगा। इसी इमेज में बना दो, है ना, एक ही जगह बनाना होता है ये। तो जहाँ जहाँ इस तरफ को यहाँ बक्सा दिया हुआ है वही आपका आंसर होगा।
यहाँ दिया है क्या? नहीं। यहाँ दिया है क्या? नहीं। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल, मतलब इसको एक बार ऑब्जर्व करके आप देखो, एक बार इसको भी एक बार अच्छे से देख लो, है ना। ये क्या कर रहा है? करेक्ट मिरर, अच्छा ये तो मिरर इमेज का बता रहा है। वह इसकी करेक्ट मिरर इमेज क्या होगी? मिरर इमेज क्या है? ये वाला हिस्सा इधर को आ जाएगा, ये वाला हिस्सा बस इधर को आपने कर देना है, उल्टा पुल्टा कर देना है। ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों टांगे एक तरफ को हो गई, यहाँ दोनों एक तरफ को होगी, नहीं, है ना। ये आपने गलत एडजस्ट कर दिया, है ना। अब देखो यहाँ यहाँ देखो, ये जो गोला है ये इस तरफ ऊपर नाक की तरफ को है, कोने में नहीं है। यहाँ कोने में एडजस्ट कर दिया गोला, ये भी हटाओ। यहाँ भी कोने में एडजस्ट कर दिया, नहीं, ये नाक की तरफ होता तो ठीक है, नाक की तरफ, यहाँ नाक मतलब ये वाला जो इधर दिया हुआ है, ये कोने में एडजस्ट कर दिया ना, ये गोला ही शिफ्ट कर दिया इन्होंने। शिफ्ट नहीं करना है कुछ भी। ऐसा नहीं है कि मिरर, मान लो आप मिरर के सामने खड़े हुए, आपके दाएं हाथ उसने बाएं में कर दिया, मतलब बाएं आपकी मान लो नाक पैर की जगह कर दी, ऐसा थोड़ी ना करता है मिरर। शफल थोड़ी ना करता है वो, बस साइड चेंज करता है। तो ये इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, बस साइड ही चेंज करनी है। सिंपल बात ये ध्यान में रखनी होती है, बहुत ईजी है। तो आई होप ये जो चीज़ें हैं ये आपको थोड़ा, है ना, चीज़ों में हेल्प करेगी। बाकी बाकी तो, है ना, वही चीज़ें हैं। अगेन अगर आपका क्वांट रीजनिंग वगैरह अच्छे से आपने प्रैक्टिस किया है, क्योंकि ट्रिकें ना कुछ ही चीज़ों में काम कर सकती है। बस ये है कि हाँ, इन चीज़ों में आप टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें। तो इसलिए, क्योंकि देखिए मैंने 2 वीडियोज़ डाली थी, वो भी CDS NDA के लिए इंग्लिश पे। तो उस पर बहुत सारे लोगों के वो रिक्वेस्ट आए, कमेंट्स आए कि इस तरीके की ट्रिक्स अगर बाकी चीज़ों के लिए है, तो भाई जितना मैं जानता हूँ आई एम शेयरिंग दैट, एंड दिस विल बी द लास्ट वीडियो इस सीरीज़ में। क्योंकि देखिए मैं ऑनेस्टली ये जो चैनल है ये सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए, UPSC वालों के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो मेंस प्रीलिम्स वगैरह के लिए civilspot.in पे आप लॉगिन करके देखिए, वहाँ बहुत अमेजिंग प्रोग्राम चले हुए हैं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत, देखिए, हाइप है और जॉब का क्राइसिस सभी को है, और बहुत सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट इसमें काम, है ना, इसमें अभी ये पेपर्स दे रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये पेपर बुरे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। नेशनल सिक्योरिटी में आपको बहुत अच्छी पोजीशन में जो है सर्व करने का मौका मिल रहा है। सो इफ़ यू गेट दैट चांस, इट इज़ रियली एन इंटरेस्टिंग जॉब। तो अगर आपका अच्छा है, ठीक है, रीजनिंग वगैरह और स्पीड भी अच्छा है, तो है ना, हर आदमी नहीं कर पाता है इन सारे एग्जाम्स को क्लियर, क्योंकि स्पीड मैटर करती है ना। हो सकता है कईयों का वो UPSC का वो फाइनल भी उनका क्लियर हो, लेकिन वो IB ACIO का हो सकता है वो क्लियर ना कर पाए, क्योंकि यहाँ पे टाइम मैटर करता है, स्पीड मैटर करता है, इंटरप्रिटेशन मैटर करती है। सो थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगी। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय।